नमस्कार दोस्तों। मेरा तीसरा मुद्दा है परिवार पहचान पत्र में सुधार करवाना, ताकि गरीब लोगों के कटे हुए कार्डों को वापस से जुड़वाया जा सके। जैसा कि हम सबको पता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र को सहारा बनाते हुए करीबन 9 लाख गरीब व्यक्तियों के कार्डों को काट दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये सभी 9 लाख लोग फ्रॉडी थे? क्योंकि सरकार की तरफ से ये था कि कुछ लोग जो थे गलत आंकड़ों के सहारे पे गरीब बने हुए थे, फर्जी आंकड़े थे, इसलिए उनके कार्ड काट दिए गए हैं। लेकिन क्या इतना हाहाकार हुआ? हमें दिख रहा था साफ साफ कि वो गरीब लोगों के कार्ड कटे थे। मैं मानता हूं कि 9 लाख के 9 लाख गरीब नहीं होंगे, लेकिन ये भी नहीं कि वो 9 लाख फर्जी कार्ड थे। उनमें से बहुत से कार्ड गरीबों के थे जो कट गए हैं। यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, परिवार पहचान पत्र में है। आज जो परिवार पहचान पत्र बना हुआ है उसके अंदर एक जो बेस लिया जाता है, पूरे परिवार की इनकम अगर 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसे गरीब नहीं माना जाता, जो कि एक बिल्कुल सरासर गलत बेस लिया जा रहा है, गलत आधार है परिवार पहचान पत्र में गरीब को मापने का। अगर एक परिवार में 2 ही व्यक्ति हैं तो 1,80,000 रुपये में उनका गुजारा शायद हो सकता है। 1,80,000 रुपये तक उनको गरीब माना जा रहा है तो वो बात समझ में आती है। लेकिन एक परिवार के अंदर पति पत्नी, 2 बच्चे, 2 बूढ़े माँ बाप, 6 लोग हैं और उन्होंने एक ही आईडी बनवा रखी है। भोले लोग हैं, उन्हें चतुराई नहीं आती कि 3 आईडी बनवा लेते, 2 आईडी बनवा लेते। वो भोले लोग हैं। और अगर उस परिवार का मुखिया 2 लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाता, क्योंकि पूरे परिवार की इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप ही बताइए कि 2 व्यक्ति अगर 1,80,000 रुपये में गुजारा कर पा रहे हैं तो वो गरीब हैं, लेकिन 6 व्यक्ति सिर्फ 2 लाख रुपए ही कमा पा रहे हैं, 6 व्यक्तियों के लिए 2 लाख रुपए ही कमाई की जा रही है, तो उसको सरकार ने अमीर मानते हुए उसकी सारी सुविधाएं बंद कर दी और उसके राशन कार्ड को इमीडिएटली काट दिया गया। तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? इसमें पहले तो जो एक आधार रखा गया था, सालाना बिजली का बिल अगर 9,000 रुपये से ज़्यादा आता है तो उसे भी गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया था। कितना भद्दा मजाक ये किया गया है गरीब लोगों के साथ। जिस परिवार में 6 लोग रहते होंगे, माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, तो वहाँ पर 3 कमरे भी होंगे। 3 कमरे हैं तो 3 जगह पंखे भी चलते होंगे, लाइट भी चलती होगी। उनका बिजली बिल जो है आम जन से वो 3 गुना ही आता होगा, तो 9,000 से ज़्यादा तो होगा ही होगा। अरे वो व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा गरीब हो गया, क्योंकि कमाने वाला एक व्यक्ति है जो 2 लाख रुपए कमा रहा है और 6 व्यक्तियों का पेट भर रहा है, 6 व्यक्तियों के खर्चे उठा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही आधार बनाया गया कि परिवार की इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। तो ये एक बड़ा ही भद्दा मजाक जो है हमारे गरीब परिवारों के साथ हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से तुरंत इस पर एक्शन लेने की मांग भी करता हूं, और यदि आप भाइयों ने मेरा साथ दिया तो विधायक बनकर मैं इस मुद्दे को विधानसभा में और मुख्यमंत्री जी के सामने, आगामी सरकार के सामने तुरंत उठाऊंगा और इसके अंदर अत्यंत जल्दी सुधार करने की सिफारिश करूंगा। इसके अंदर होना क्या चाहिए था वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब 2 व्यक्ति 1,80,000 रुपये तक का आईडी बनवा सकते हैं, परिवार आईडी, और उसको गरीब माना गया है, यानी कि प्रति व्यक्ति 90,000 रुपये तक की गरीब की लिमिट होनी चाहिए। अगर एक परिवार के अंदर 4 मेंबर हैं तो उसके लिए 3,60,000 रुपये तक की इनकम भी गरीबी की रेखा में मानी जानी चाहिए। 6 व्यक्ति हैं तो 5,40,000 रुपये तक वाले व्यक्ति को भी गरीब मानते हुए उसको उसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो सरकार को ये जो लिमिट थी वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगानी थी, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है तो पढ़ाई का खर्चा है, बड़े हो गए हैं तो खाने पीने का खर्चा बढ़ जाता है, छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी वैक्सीनेशन या और बाकी मेडिकल के खर्चे, उसकी देख रेख का खर्चा, तो इतने सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इसे प्रति व्यक्ति के का आधार बनाना चाहिए था, ना कि पूरे परिवार की इनकम, बिना इस चीज़ को देखे कि उस परिवार में 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो ये जो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चूक है परिवार पहचान पत्र के अंदर, जिसको तुरंत ठीक किया जाना
ज़रूरी है। और मैं आप सबको यह वचन देता हूँ कि मैं इस मुद्दे को, अगर आप मेरे हाथ को मजबूत करते हैं और मुझे पानीपत शहरी विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजते हैं, तो आपका ये भाई आपके हक के लिए लड़ेगा और आपका हक आपको वापस दिलवा के रहेगा। और ये लड़ाई मेरी तब तक जारी रहेगी सरकार के साथ, आगामी सरकार के साथ, चाहे वो किसी की भी आए, कि मेरे गरीब भाइयों के जो राशन कार्ड काटे गए हैं उन्हें तुरंत की तुरंत जोड़ा जाए और उनका हक उनको सहज सम्मान दिया जाए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे यही अपील है कि मेरे पास झूठे आश्वासन देने को नहीं है। मैं 6,000 पेंशन नहीं दे सकता, 500 का सिलेंडर नहीं दे सकता, 300 बिजली यूनिट का वादा नहीं दे सकता, आश्वासन नहीं दे सकता। लेकिन आपके जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसके लिए आपका ये भाई हमेशा खड़ा है और ऐसे ही आवाज़ उठाता रहेगा। बस आप मेरा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।